हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। देखिए, आपको पता है कि रेगुलर हमारी सुबह 9 बजे साइंस की क्लास होती है। दोस्तों, आज चौथी क्लास है। अगर आपने इसके पहले की क्लासें नहीं देखी तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ बता दें, आपने अगर हमारा नया चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि आने वाले जो भी वैकेंसी हैं उनके हम जो सिलेबस है उसको पूरा कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम ये मॉक टेस्ट। ये साइंस का चौथा मॉक टेस्ट होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए, 61 से हम लेकर के आज 80 तक चलेंगे, क्योंकि 61 से 80 तक 20 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। इसके पहले हमने 60 तक क्वेश्चन कर लिए हैं 3 मॉक टेस्ट में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आपको पता होगा कि जो ब्रेड बनाए जाते हैं दोस्तों, उसमें खमीर का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? खमीर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किस लिए करते हैं ये आपको बताना है, कि ब्रेड को कठोर बनाने के लिए, या ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, या फिर ब्रेड को आहार मूल्यता बढ़ाने के लिए, या ब्रेड को ताजा रखने के लिए। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा हमारा बी नंबर। ये क्या करता है, खमीर ब्रेड को मुलायम और लचीला कर देता है दोस्तों। ठीक है, क्या कर देता है, ब्रेड को मुलायम और लचीला कर देता है खमीर। ठीक है, ये स्पंजी कर देता है। ठीक, आपको पता होना चाहिए, मुलायम और स्पंजी कर देता है। स्पंजी मतलब क्या होता है, लचीला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 62 नंबर। एंथ्रासाइड और विटुमिनस किसके उत्पाद है? आपको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। किसके हैं दोस्तों ये? तो कार्बन के हैं। क्या है? कार्बन के हैं दोस्तों। और आपको बता दें, सबसे अच्छा देखिए, सबसे ज्यादा कार्बन किस में पाया जाता है? तो पीट में। ठीक है, कितना? 50 से 60%। ठीक, फिर लिग्नाइट है, फिर बिटुमिनस और फिर एंथ्रासाइड्स दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, सबसे ज्यादा एंथ्रासाइड्स में कार्बन पाया जाता है। हमने थोड़ा गलत बता दिया, आप याद रखेंगे। एंथ्रासाइड सबसे ज्यादा कार्बन होता है, लगभग 94 से 98% इसमें पाया जाता है। ठीक है, बिटुमिनस में कितना होता है? 78 से लगभग 86% तक। ठीक है, 78 से लगभग 86% तक दोस्तों। ठीक है, और उसके अलावा जो है लिग्नाइट में 60 से 70% कार्बन, और पीट लोहा में, पीट में क्या होता है दोस्तों? 50 से 60%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक रबर को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, जो रबर होता है उसमें उसको प्राकृतिक अधिक उछाल के लिए दोस्तों और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? पॉलीथीन, स्पंज, सल्फर या फिर क्लोरीन दोस्तों। तो क्या होता है उसमें? तो आपको पता होना चाहिए, उसमें क्या करते हैं? सल्फर मिलाते हैं दोस्तों। क्या? सल्फर मिलाते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेथेनॉल को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से, एक और कौन से नाम से मेथेनॉल को जाना जाता है दोस्तों? इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, पहले मेथेनॉल की बात करते हैं। मेथेनॉल क्या है? एक विषैला द्रव है दोस्तों। क्या है? एक विषैला द्रव है दोस्तों, और जिसकी गंध शराब की तरह होती है। ठीक है, किसकी तरह होती है? शराब की तरह। और बता दें, इसे सबसे पहले क्या लकड़ी के भंजक आसवन में बनाया गया था। किसमें? लकड़ी के भंजक आसवन में बनाया गया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वुड एल्कोहल दोस्तों। क्या बोलते हैं? वुड एल्कोहल। हमारा सी ऑप्शन का होगा बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या दोस्तों? वुड एल्कोहल के नाम से भी इसको हम जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सही ऑप्शन का जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कोयला खानों में विस्फोट के लिए यह समझा जाता है कि उसके लिए मुख्यतः कौन सी गैस क्या है? उत्तरदायी है दोस्तों। आपको पता होगा, जो खान होती है दोस्तों, उसमें एक गैस निकलती है जिसके कारण क्या होती है? आग लग जाती है, अगर कुछ उसके संपर्क में कुछ आता है। वैसे खानों में सामान्यतः कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, हम बता दें आपको। खानों में तो CO2 भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, और CO भी होता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, मीथेन होती है दोस्तों। ठीक, मीथेन होती है। मीथेन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और भी आदि गैसें पाई जाती हैं। मगर विस्फोट के लिए दोस्तों क्या है? विस्फोट के लिए मेन रूप से कौन सी इस्तेमाल होती है दोस्तों? तो मीथेन गैस। क्या दोस्तों? मीथेन गैस होती है दोस्तों। ठीक है, मीथेन गैस क्या करती है? वायु के साथ मिलकर के ये विस्फोटक बनाती है। ठीक, तो याद रखेंगे, ये मीथेन गैस हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नायलॉन बनाई जाती है दोस्तों। नायलॉन किससे बनाई जाती है ये आपको बताना है। तो 66 का हमारा सही नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। किससे? पॉलीमाइड से दोस्तों। क्या? पॉलीमाइड से नायलॉन बनाया था। और दोस्तों बता दें कि ये सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पॉलीमर है दोस्तों। ठीक है, नायलॉन क्या है? सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है? पॉलीमर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका 67 नंबर। निम्नलिखित में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? बायोगैस,
कोयला, पवन या फिर सौर ऊर्जा। तो कौन सा है दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कोयला। पत्थर का कोयला दोस्तों ये क्या है, आपका अनवीकरणीय स्रोत है दोस्तों, ठीक, क्योंकि इनका क्या है, भंडार है, ठीक है। क्या है, इन ऊर्जा स्रोतों का अनवीकरण स्रोत कहलाते हैं दोस्तों। क्या इनका, देखिए किसे कहते हैं अनवीकरण करणीय स्रोत, जिनका कोई भंडार सीमित हो दोस्तों। क्या भंडार सीमित हो, देखिए बायोगैस खत्म नहीं हो सकती, पवन हवा खत्म नहीं हो सकती, सौर ऊर्जा खत्म नहीं हो सकती, मगर कोयला का भंडार सीमित है, ये कभी ना कभी खत्म जरूर हो जाएगा, समाप्त जरूर हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय स्रोत, ठीक है। चलिए अगला है, गोबर गैस का मुख्य घटक है दोस्तों। तो गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक है दोस्तों, उसके बारे में बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, मीथेन। क्या दोस्तों, मीथेन, CH4 इसको हम लिखते हैं। तो क्या है, मीथेन दोस्तों सबसे अच्छा क्या है, गोबर गैस का मुख्य घटक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है दोस्तों। जब बुलेट प्रूफ चीजें बनानी होती है, चाहे वो कांच हो, चाहे वो जैकेट हो, या कोई भी चीज हो बुलेट प्रूफ से जो बनाई जाती है, उसके लिए कौन सा बहुलक प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। तो आपको बता दें इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट्स दोस्तों। क्या, पॉलीकार्बोनेट्स दोस्तों बनाया जाता है, और ये कार्बन का ही क्या होता है, बहुलक होता है दोस्तों, ठीक है। कार्बन का ही ये बहुलक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, उन शराब त्रासदियों से में जिनमें परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है दोस्तों। तो कौन सा हानिकारक पदार्थ होता है शराब में दोस्तों। देखिए जो अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर शराब पीते, शराब पीना छोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होता है, अंधता हो जाता है। तो अंधता किसके कारण होता है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो किसके, मेथिल एल्कोहल कारण दोस्तों। क्या होता है, मेथिल एल्कोहल बहुत ही हानिकारक होता है दोस्तों, ये अंधता ला देता है दोस्तों। ये विषैला पदार्थ है, ठीक है। क्या है, ये अत्यंत विषैला होता है। और बता दें अगर 30 ml से ज्यादा हो गया, ठीक है, अगर 30 ml से ज्यादा हो गया दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, अंधता। अगर इससे अधिक हो गया दोस्तों 30 ml तक, तो अंधता हो जाता है। अगर इससे ज्यादा हो गया दोस्तों, तो आपकी मृत्यु भी निश्चित है दोस्तों। इसलिए शराब से दूर रहिए, ठीक है। तो समझिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में इस्तेमाल किया था। तो किसे रासायनिक आयुध के रूप में इस्तेमाल किया गया था दोस्तों, आपको बताते हैं। कौन सी गैस थी, देखिए मस्टर्ड गैस दोस्तों, इसको बहुत ही मतलब कि जहरीली गैस है दोस्तों, ठीक है। तो ये यूज किया गया था दोस्तों। इसका रासायनिक नाम क्या है, डाइक्लोरो डाई एथिल सल्फाइड दोस्तों, ठीक है। जहरीली गैस है और शक्तिशाली एवं विस्फोटककारी भी है दोस्तों, ठीक है। और रंगहीन गैस है, आपको बता दें द्वितीय विश्व युद्ध में दोस्तों इसका प्रयोग किया गया था दोस्तों, ठीक है। इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। तो याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 72 नंबर। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है। तो किसका एक अधिकतम ईंधन मान होता है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो 72 का हमारा बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन दोस्तों, इसका सर्वाधिक मान होता है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे कितना, 150, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कैप्सूल का आवरण बना होता है दोस्तों। जो कैप्सूल का आवरण होता है, जैसे आप लोग कैप्सूल खाते हैं, टेबलेट खाते हैं, टेबलेट के ऊपर जो कैप्सूल होता है दोस्तों, उसके ऊपर कोई आवरण होता है। वो आवरण किसका बना होता है, जिसके अंदर वो दवा पैक होती है दोस्तों। किसका, प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेलुलोज का या फिर स्टार्च का दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या जाएगा आपका, स्टार्च का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर का बहुलक है दोस्तों। तो प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो किसका है, एथिलीन, आइसोप्रीन या फिर एसिटिलीन या फिर हेक्सेन दोस्तों। तो आपको बता दें किसका है, आइसोप्रीन का दोस्तों। किसका है, आइसोप्रीन का दोस्तों। और पता है रबर में क्या मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है। क्या, सल्फर मिलाया जाता है रबर में दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो क्या, कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक अम्ल या सोडियम नाइट्रेट या बेंजोइक अम्ल दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बेंजोइक अम्ल दोस्तों। ये खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया
जाता है बेंजोइक अम्ल का। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है पेंसिल का लेड है दोस्तों। पेंसिल का लेड किसका होता है दोस्तों? ग्रेफाइट, चारकोल, लैंप ब्लैक या फिर कोयला। तो किसका होता है? ग्रेफाइट का होता है दोस्तों। और ग्रेफाइट क्या है दोस्तों? कार्बन का अप्रूफ है दोस्तों। और ग्रेफाइट दोस्तों हम ब्लैक हीरा भी कहते हैं। क्या दोस्तों? ब्लैक हीरा भी कहते हैं, क्योंकि ये काला होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया था दोस्तों? देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो किसका? टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या होते हैं आप देखते हो कि कढ़ाई में कुछ चिपकता नहीं दोस्तों, तो वो टेफ्लॉन लगा होता है उसमें। क्या? टेफ्लॉन लगा होता है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रख लेंगे। ठीक है, इसे याद रख लेंगे दोस्तों। टेफ्लॉन की परत लगाई जाती है कि जो चिपकने ना चिपकने वाली ना, इसलिए इसको हम टेफ्लॉन, ठीक, तो याद रख लेंगे। टेफ्लॉन सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है दोस्तों? तो इनमें से कौन सा विस्फोटक नहीं है दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म दोस्तों। यही क्या है? विस्फोटक नहीं है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? आपको पता होगा, ये निश्चेतक दवा है। निश्चेतक क्या होता है आपको बता दें, जब जैसे मान लिया कि डॉक्टर किसी मरीज का ऑपरेशन करने जाता है, ठीक, तो वो उसे बेहोश करके ऑपरेशन करता है, ना कि होश में। तो बेहोश करने से पूर्व ये दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है? मरीज क्या होता है? बेहोश हो जाता है। तो क्या होता है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल निश्चेतक यानी बेहोश के रूप में किया, बेहोश करने के रूप में इसका इस्तेमाल किया था, ना कि ये विस्फोटक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? व्यापारिक वैसलीन किससे प्राप्त होते हैं दोस्तों? तो जो व्यापारिक वैसलीन होती है दोस्तों, वो पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। किससे दोस्तों? पेट्रोलियम से प्राप्त की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों? तो बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? ठीक है, तो गोबर गैस संयंत्र जो होता है दोस्तों, पहले एक चीज बता दें कि जो गोबर गैस संयंत्र है उसके आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो सीबी देसाई है दोस्तों, अपने भारतीय हैं सीबी देसाई दोस्तों, उन्होंने ही इसका आविष्कार किया था दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? हमारा मीथेन दोस्तों। क्या? मीथेन हमारा सही ऑप्शन जाएगा दोस्तों। देखिए हमारे पूरे 40 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो आज का टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है। और आपको बता दें दोस्तों कि आप अगर ईवीएस की क्लास नहीं ले रहे हैं 8:30 बजे, शाम 8:30 बजे ईवीएस की, और हिंदी की 8 बजे हिंदी की क्लास ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ले रहे हैं तो लेने की कोशिश करिएगा, अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है, और अगर आपकी इच्छा है तो हमारा दूसरा चैनल है, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।